ओके। हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, पावर शेयरिंग चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, पावर शेयरिंग में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग क्या चीज होती है? जैसे फॉर एग्जांपल, एक अगर हम आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें, तो जैसे मान लेते हैं एक फैमिली है, आप ही घर की फैमिली है। आपके घर में ग्रैंडफादर होंगे, फिर आपके फादर है, फिर मान लीजिए आप हैं सन। और मान लेते हैं आप लोगों को एक न्यू गाड़ी खरीदनी है, एक न्यू कार खरीदनी है। ठीक है, और सबसे जो है राय लिया गया, सबसे जो है राय लिया गया, फादर से पूछा गया, सन से पूछा गया और ग्रैंडफादर से पूछा गया। लेकिन एट द लास्ट फाइनल गाड़ी वही ली जाएगी जो ग्रैंडफादर ने अप्रूव की हो। बात समझिए, यानी कि इस फैमिली के ट्री में यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर ग्रैंडफादर को है, फिर है फादर को, फिर थोड़ा सा पावर, नॉमिनल पावर सन को होगा। वैसे भी बच्चों की बात कोई सुनता नहीं है ना? तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है, एक तरह से क्या, ये पावर पावर शेयरिंग है। अभी इसी एग्जांपल का मैं आगे भी यूज करूंगा। ये क्या है? पावर शेयरिंग है। अब जब पावर शेयरिंग की बात होती है, तब ये बात होती है कि क्या पावर शेयरिंग सही है या गलत है। हो सकता है बच्चे को ज्यादा नॉलेज हो टेक्नोलॉजी का और मॉडर्न गाड़ियों के बारे में, बट उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग के कितने टाइप के होते हैं? पावर शेयरिंग, फॉर एग्जांपल आपके घर में ग्रैंडफादर के दो भाई हैं, ग्रैंडफादर आपके दो हैं, फिर फादर, फिर उनके इनके, फिर सन। बट ना फादर से पूछा गया और ना सन से पूछा गया, डायरेक्ट ग्रैंडफादर आपस में डिसाइड कर लिए दोनों लोग कि कौन सी गाड़ी ली जाएगी। इसमें नीचे वाले से तो पूछा ही नहीं गया। तो ये भी एक मैकेनिज्म है पावर शेयरिंग। ऐसे पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजेंटल कहते हैं, और जो पहले पिछला बताया था उसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। इसके बारे में भी फिर से हम पढ़ेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए, पावर शेयरिंग चैप्टर को समझने के लिए हमको, और चलिए, और पावर शेयरिंग का मैं आपको और एग्जांपल बनाता हूँ। जैसे जैसे अगर हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे, तो वहां पे बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, और बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी। ठीक है, और वहां पे मेन पावर जो है वो राजा को था। मेन पावर क्या था? राजा को था। या अगर हम इंडिया की बात करें, तो मुगल्स थे, मराठास थे, तो वहां पे मेन पावर किसको था? किंग को था। किसका था? किंग को था। ऐसी जैसे टेरनी, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? टेरनी, जिसमें सारा पावर, पावर जो है, पावर जो है इज concentrated in the hand of king। ठीक है, राजा ही डिसाइड करेगा कि कैसी लॉ व्यवस्था होगी, कैसी सरकार होगी, वो राजा ही डिसाइड करेगा। उसके उसके अपोजिट डेमोक्रेसी जो अभी है इंडिया में, इंडिया में जो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि बाय द पीपल, हम लोग कहते हैं बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता डिसाइड करेगी कि कैसी, किस प्रकार की सरकार होगा, किस प्रकार का लॉ एंड रेगुलेशन होना चाहिए। और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट लेवल। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते चलिएगा। अब डिफरेंट लेवल की बात क्या होती है? डिफरेंट लेवल दो तरह का होता है। एक होता है एक सेम लेवल, और एक होता है क्या कह सकते हैं उसको, हायरार्किकल, है ना? टॉप बॉटम या स्टेप, स्टेप वाइज पावर डिवीजन। ये सेम लेवल और स्टेप वाइज डिवीजन को समझने से पहले हमको सबसे जरूरी है दो स्टोरी समझना। क्या स्टोरी समझना? दो तरह की स्टोरी हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपके बुक में दिया गया है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक टू यू अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से व्हाट इज पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें, पावर शेयरिंग की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग मीन्स द
distribution of power among the organ of the गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां से सवाल आता है, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए आप लोग। यहां से सवाल आता है सर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का? ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो तीन चीज से मिलकर बनी होती है। किससे? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था, और जुडिशरी। ठीक है, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। लेजिस्लेचर में आपको पता है क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, दे मेक लॉस, दे मेक लॉस। एग्जीक्यूटिव, ठीक है, गवर्नमेंट जैसे पीएम, सीएम, ठीक है, दे इंप्लीमेंट द लॉ। एंड जुडिशरी टू चेक कि लॉ प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं इंप्लीमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए, जो पावर शेयरिंग है, देखिए जो पावर शेयरिंग है वो पावर शेयरिंग might even be shared at distinct level such as union, state एंड लोकल। देखिए दो तरह का पावर शेयरिंग हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे तीनों के तीनों लेवल बराबर आपस में, कोई एक दूसरे से वीक नहीं है, सब ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे पावर शेयरिंग को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। वहीं पे अगर ऐसे हो सेंटर, ठीक है, सेंटर, फिर स्टेट, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आती है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। इसमें सेंटर स्ट्रांग होगा, उससे थोड़ा पावर कम स्टेट को होगा, उससे कम पावर लोकल गवर्नमेंट। इस तरह के पावर शेयरिंग को हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई। देयर आर द टू टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो अगर हम डिफिनेशन लिखें, लेट्स राइट द डिफिनेशन। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए इसमें क्या कह सकते हैं कि द पावर इज शेयर्ड among different organs of government such as legislature, executive and judiciary। ठीक है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, डेमोक्रेसी में किया जाता है। दूसरा जो मैंने बताया आपको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि द पावर कैन बी
shared, the power can be shared among government at different level. ठीक है, जैसे कि सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, या एग्जांपल जो दिया था मैंने, ग्रैंडफादर, फादर और सन, इनके बीच में जो पावर शेयरिंग है ये कैसा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पे जो था, ठीक है, ओके।